NH 707 निर्माण में हो रही धांधली की केंद्र सरकार से शिकायत करेंगे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। नेशनल हाईवे के जॉइंट इंस्पेक्शन के दौरान SDM शिलाई को भी दिए कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश। हर्षवर्धन चौहान बोले, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है NH अथॉरिटी अथवा कंस्ट्रक्शन कंपनीज। अपने विधानसभा क्षेत्र में NH के कुछ डंगे सप्ताह भर में गिरने को लेकर कहा, क्वालिटी में सुधार को लेकर भी की जाएगी केंद्रीय मंत्री से बात। पोंटा शिलाई हाट कोटी मार्ग पर इलीगल डंपिंग से जल स्रोत, रास्ते पर घासनियां बर्बाद होने की शिकायतें पिछले 3 साल से कर रहे हैं ग्रामीण। NH निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी नियमों की अनदेखी को लेकर NGT में याचिका दायर कर चुके नाथुराम ने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी व एडमिनिस्ट्रेशन को चेताया। हिमाचल सरकार के उद्योग मंत्री एवं शिलाई के MLA हर्षवर्धन चौहान ने NH 707 निर्माण में हो रही धांधली व इलीगल डंपिंग को लेकर पहली बार मीडिया से खुलकर बात की और ज्वाइंट इंस्पेक्शन पर मौजूद SDM शिलाई को कंस्ट्रक्शन कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश भी दिए। स्थानीय पत्रकारों से बातचीत में हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि दरअसल NH अथॉरिटी अथवा कंस्ट्रक्शन कंपनीज प्रदेश सरकार के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए वह जल्द केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात कर घटिया निर्माण कार्य व इलीगल डंपिंग की शिकायत करेंगे। गत माह मीडिया व सोशल मीडिया पर वायरल हुए रिटेनिंग वॉल अथवा डंगों में कंक्रीट की जगह बड़े बड़े पत्थर के इस्तेमाल किए जाने व कुछ डंगे सप्ताह भर में गिरने को लेकर पूछे जाने पर उद्योग मंत्री ने कहा कि सब स्टैंडर्ड अथवा घटिया क्वालिटी का निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान वही क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कंपनीज द्वारा की जा रही इलीगल डंपिंग से जल स्रोतों, रास्तों, घासनियों व लोगों के खेतों की तस्वीरें भी नितिन गडकरी से शेयर करेंगे। ज्वाइंट इंस्पेक्शन के दौरान पोंटा शिलाई हाट कोटी NH निर्माण में पर्यावरण संबंधी नियमों की अवहेलना को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर चुके नाथुराम हर बार की तरह इस बार भी मौजूद रहे। NH निर्माण के दौरान इलीगल डंपिंग, भारी ब्लास्टिंग व पहाड़ों में अंडरकट लगाए जाने से स्थानीय ग्रामीणों के खेतों, रास्तों, जल स्रोतों व घासनियों को हो रहे नुकसान का मुद्दा पिछले 3 साल से लगातार उठा रहे नाथुराम चौहान इस मामले में अब तक चुप्पी साधने के लिए शिलाई के पूर्व भाजपा विधायक व उद्योग मंत्री तो वर्तमान विधायक पर भी तंज कस रहे थे। हालांकि आज मंत्री द्वारा ये इशू केंद्र सरकार के समक्ष उठाए जाने का भरोसा दिए जाने के बाद फिलहाल प्रभावित ग्रामीण संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बहुत बार कहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत बार कहा है, इनसे रिक्वेस्ट की है, मगर ऐसा है कि इनकी कान पे जू नहीं रेंगती है, लोग परेशान हैं। अब बहुत सारे लोगों को इन्होंने कंपनसेशन अभी तक रिलीज़ नहीं किया हुआ है, ज़मीनें काट दी है और सर मलबा भी बहुत डाला लोगों की। मैं कह ही रहा हूँ, मलबा आप देख पा रहे होंगे सर, पूरा खड्ड भर दिया है। ये तीसरी बार जो है ना, 2-3 बार बरसात के बाद पूरी डंपिंग निकल गई है। वहाँ ना डाल करके इन्होंने हर कहीं मलबा डाल दिया। अब इन्होंने कईयों से लोकल लोगों से एग्रीमेंट कर दिया, लोकल आदमी को किराया दे दिया और वो बरसात में मलबा नीचे फेंक करके चला जाता है। अब वो उसको जिसकी ज़मीन में डाला उसको तो चलो इन्होंने मिल गया है, मगर वो जो बह करके नीचे को जा रहा है वो 20 लोगों के घर, मकान और नुकसानों को जा रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। उनको जो उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ पे पहाड़ गिर रहा है, इसकी जो वॉल्स है, हिल साइड में वॉल्स है, इसको बढ़ाना चाहिए इसको। अब अल्टीमेटली ये तो काम करके चले जाएंगे, मगर वो पहाड़ का जो है वो गिरता रहेगा, समय समय पे गिरता रहेगा। ये बात मैं नितिन गडकरी जी को भी मैं मिलने जाऊँगा दिल्ली में, और उनको भी ये वाली बात कहूँगा, क्योंकि यहाँ जो इसमें उन्होंने DPR बनाई है और जो दीवारें का किया हुआ है वो उस लेवल का नहीं है जो पहाड़ में होना चाहिए। अब क्वालिटी ऑफ वर्क इनकी बड़ी पुअर है। अब वो डंगे इनके अभी से गिरने शुरू हो गए हैं। अब इन्होंने डंगे जो निचली साइड लगाए हैं, वैली साइड पे लगाए हैं, वो एक फाउंडेशन जो है वो पहले नीचे पक्का करना पड़ता था, फाउंडेशन डालनी पड़ती थी, बहुत सारी जगह डालनी नहीं इन्होंने। इनके क्रेट वॉल अभी काम कंप्लीट नहीं, और क्रेट वॉल इनके कई जगह के पहले खिसक चुके हैं क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन इनकी मजबूत नहीं की थी। तो बहुत सारी पिछली बार विपक्ष में आपने काफी कुछ चीजें मुद्दे उठाए NH पे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस वक्त क्षेत्र से मंत्री जी हैं, तो इन पर कब कार्रवाई होगी, कैसे ये नुकसान की भरपाई की पाएगी? ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम है, ये हिमाचल सरकार का नहीं है, और हमारा भी इनके ऊपर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। हम जो एडमिनिस्ट्रेशन SDM साहब यहाँ खड़े हुए हैं, तहसीलदार साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं और सभी लोग हैं, अब वो समय समय पर इनको हिदायत देते हैं, इनको चीज़ों को करेक्ट करने के लिए बोला जाता है, मगर अगर ये नहीं करते तो फिर तो उचित कार्रवाई करने पर पब्लिक भड़केगी। अगर किसी को नुकसान होगा, वो कोर्ट में जाएगा, वो सड़क में खड़ा करो, वो काम रुकेगा। सर ये बहुत चिंताजनक स्थिति है, और मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहूँगा कि भाई उसको सीरियसली लिया जाए। और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले लोग भी हैं,
जहाँ त्रुटियां हैं लोगों के ज़मीन को बचाया जा सकता है, जहाँ पे ठीक किया जा सकता है, उसको आपको करना चाहिए। विपक्ष में रहकर आपने भी बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, तो पिछली सरकारों ने भी यही कहा कि हिमाचल सरकार का ये कोई कंट्रोल नहीं है इस पे, लोग कैसे करेंगे? ये मंत्री जो है नितिन गडकरी जी से मिलने जाऊँगा और उनको सारी ये फोटोज़ और ये सारी की सारी जो है डेटा है मैं उनको दूंगा और कहूँगा कि हाई लेवल इंक्वायरी की जाए, क्योंकि अगर इस तरह से पैसे का दुरुपयोग होगा तो जनता बर्दाश्त थोड़ी करेगी। ये तो पब्लिक का पैसा है। अब आज ये सड़कों को जो दो सेक्शंस हैं, 2 सेक्शंस का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। 3-3 महीने 4-4 महीने काम बंद होते हैं। बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, नेशनल हाईवे कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने आगे पेमेंट नहीं की हुई हमारे लोगों की। जो पेटी आगे सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनकी पेमेंट नहीं की हुई है। मेरे ख्याल कम से कम जो स्थानीय ठेकेदार हैं उनका कोई 3-4 करोड़ रुपया तो कंपनियों ने देना है। वो कौन देगा? अब वो दर की ठोकरें जो ठेकेदार खाते हैं, जो इनके कंपनीज हैं, वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, बोल रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली यहाँ पे बगावत हो जाएगी। ये अभी जो हिमाचल में आपदाएं थी उस वजह से उनका इतना नुकसान हुआ है, शायद कंपनी ने इसको क्लेम भी किया होगा, लेकिन जो लोगों का नुकसान हुआ है सर, उसके लिए प्रशासन को या फिर लोगों को क्या आप बताएंगे कि उन्हें अपने नुकसान को भरपाई के लिए उन्हें कहाँ जाना होगा? उनकी सहायता कौन करेगा सर? एडमिनिस्ट्रेशन को पहले बोला, एडमिनिस्ट्रेशन बोल भी रही है इनको, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है इनको बोल भी रही है और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बोल रहे हैं, बुला करके समय इनको नोटिस भी देते, इनको बुलाते भी है। हमें उम्मीद है कि अब यहाँ सारे लोग हैं तो इसमें करेक्शन की जाएगी, इसकी ठीक होगी। और एसडीएम साहब ने भी मुझे कल भी मेरी चर्चा हुई विस्तृत रूप से इनसे, जहाँ जहाँ त्रुटियाँ हैं, जो इनका अधिकारी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, उनको हर इंस्ट्रक्शन देकर नहीं तो हम सख्त कार्रवाई करें। ठीक रिटेन करें इसको। अच्छा जी। और 1 महीने का टाइम दीजिए कि काम शुरू करें इसको रिटेन करने के लिए, अदरवाइज इट मे बी कॉज टू फ्लैश फ्लड। नाला है बीच में, उसको अगर कोई डंप करना है मटेरियल तो उसको एक ऑथोराइज्ड और वैलिड जो डंपिंग साइट है जी प्रोसेस उसका शुरू करें और वहाँ करें इसको डंप। जब पहले एडीसी साहब ने मुआयना किया था तो उन्होंने भी निर्देश दिए थे, लेकिन अब साल होने को अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले भी जो आदेश रिटेन करने के हुए थे सर, अभी तक उस पर नहीं है, और आज जब टीम आई है फिर से तो आज भी वही बातें दोहराई जा रही है, तो सर कार्रवाई का आश्वासन कहाँ है? पहली मर्तबा है जब मैं आया हूँ, इससे पहले क्या हुआ है क्या नहीं तो मुझे नहीं पता, पर डायरेक्शन जो है वो दे दी गई है। जहाँ कहीं भी हमें लगता है कि ये नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, चाहे वो डंपिंग साइट के रूप में हो या लोगों के प्राइवेट लैंड ओनर्स हैं उनके खेतों को अगर नुकसान पहुंचा तो सर हर बार ये ऐसा ही देखने को मिलेगा कि पिछली जो रिपोर्टिंग है वो नए जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव आएंगे वो देखेंगे नहीं और नए आदेश निकाल के कोई आश्वासन लोगों के बीच रखेंगे। मैं कर रहा हूँ पर तब तक तो समय इसमें निकल जाएगा, जो कार्रवाई कब होगी सर? क्योंकि पिछले बार जब मोर्त का और एनजीटी का विजिट हुआ था सर, तो एडीसी साहब ने भी बहुत सारे पॉइंट और वो सबमिट भी किए थे, बल्कि वो वो एसडीएम ने ही सबमिट किए थे, तो वो रिपोर्ट तो सर कहीं पड़ी होगी या फिर हर बार विजिट में नया एक आश्वासन और मिलता है? जबकि पॉइंट भी वही है सर, कोई नए पॉइंट नहीं है, उसी समय के पॉइंट है। बिल्कुल वही हॉटस्पॉट बने हुए हैं सर पिछले 4 सालों से। सेशन होता है और उसके बाद जो कुछ भी नहीं, सेशन की बात नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि पिछली बार भी मैं एक इंस्पेक्शन करके गया था तो कई जगह ऐसी हैं वो वहाँ रिटेन भी हुआ है, पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आने वाले टाइम पे खतरा भी हो सकता है, नाले बंद हुए हैं, ऐसे स्पॉट्स भी हैं, तो उनको हम आज आइडेंटिफाई करेंगे और मोर्थ वालों को NHAI वालों को आज डायरेक्शन दे देंगे। अगर नहीं होगा तो उसके कोर ऑफ एक्शन जो बनता है उसको करेंगे। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।